Hello, my dear students. Welcome to Ranjit Tutorial. Students, myself is Ranjit Singh. Today we are going to solve all the questions of question number 5 of exercise 8.4 of NCERT book of 10th class. Then let's start. Question number 5. Question number 5. देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 पार्ट्स है, हर बार बोर्ड में ये 3 नंबर 4 नंबर चाहे 5 नंबर में एक प्रूव करने का आता है हर बोर्ड में। तो इसको ध्यान से बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि एक जो क्वेश्चन हैं आपको 4 नंबर लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत इजी है। सम प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना, फॉर्मूले यूज होंगे और बिल्कुल ईजी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करके RHS ले आएंगे, चाहे RHS को सॉल्व करके LH लेके आएंगे, चाहे दोनों साइड में सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। तो इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन है। टोटल 10 पार्ट है। तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 वही लिखा हुआ, इसमें देख लेना बुक में कि RHS को LHS सॉल्व करके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें हम क्या करेंगे, चाहे RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल ले आएंगे, चाहे LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल ले आएंगे। तो हम फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो LHS को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एक लाइन यहाँ पे लिख देना, फ्रॉम LHS। LHS क्या दिया हुआ बच्चों हमारा, देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। नाउ देखो इसको हम क्या करेंगे, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, सॉरी साइन का। तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कॉट का फॉर्मूला कई सारा होता है, होता है 1/10। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे हमने 1/10 का फॉर्मूला क्यों नहीं लिया। अगर 10 का लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, जो हमारा सॉल्यूशन का वे होगा लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि कंफर्टेबल बन जाएगा। इस यहाँ पे कॉस अपॉन साइन का इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो दोनों का बेस सेम होगा, तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो देखो साइन और इसके ऊपर क्या चल रहा है बच्चों, स्क्वायर। नाउ देखो साइन और साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। यहाँ ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर क्या, स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है हम सेपरेटली लिख देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर न्यूमरेटर के ऊपर में डिनोमिनेटर के ऊपर में दोनों के ऊपर में। तो पहले में ऐसे लिख देंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा, देख रहे हैं सबको, 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट, कोई भी डाउट किसी, देखो इस पे भी स्क्वायर, इसके भी। इसका मतलब है कि जो ओवरऑल स्क्वायर था इसके ऊपर भी इसके ऊपर है। ऐसा करने का देखो एक वजह है, तो ऊपर में साइड में कर दो। देखो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर क्या बचा, स्क्वायर अपॉन। अब जो हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सबको करवा रखा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो इस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ देखो बच्चों 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कितना भी हो 1 ही होता है। बेनिफिट क्या होगा वो देखो, 1 माइनस
कॉस थीटा, ऊपर में क्या 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए के पोजीशन पे ये है, बी के पोजीशन पे कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया हमारा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे कितना 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम एक बार ओपन करके लिख दे रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, यही में RHS लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया RHS, ये हमारा हो गया आंसर। तो नोट करो इसको फटाफट, जो जो बीच में फॉर्मूले यूज हुए उस फॉर्मूला को लिख लेना। जैसे यहाँ पे यूज हुआ था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, कॉट थीटा लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन। तो नोट करो बच्चों इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए लाना। तो इसको सॉल्व करके RHS को सॉल्व करके हमें क्या लाना, 2 सेक ए। तो देखो कैसे करेंगे, फिर सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे LHS से, फ्रॉम LHS। LHS में क्या दिया हुआ बच्चों, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, इस दोनों का LCM ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए कॉस ए का LCM कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, मल्टीपल। नाउ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे कॉस ए मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कॉस ए के साथ, तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो कॉस ए कैंसिल आउट, बचा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए कितने बार है, 2 बार, तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन। कई बार बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना, क्योंकि जो 1 प्लस साइन ए टोटली मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन ए के साथ, तो ओवरऑल स्क्वायर होगा। नाउ अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ऊपर में हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना 1 इंटू बी कितना है साइन ए दिख रहा है ना सबको, अपॉन नीचे कितना बच्चा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। नाउ देखो ये जो साइन स्क्वायर ही है प्लस कॉस स्क्वायर ही, दोनों प्लस में, ये दोनों मिलके क्या बना देगा बच्चों, चलो एक बार मैं लिख के दिखाती हूँ, दोनों साथ में लिख दो पहले, कॉस स्क्वायर ये प्लस इस साइन स्क्वायर को हमने इसके साथ में लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या बच गया 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या बच गया 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए 2 साइन ए। नाउ नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो 1
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1। फॉर्मूला में पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1। प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना 1 प्लस 1 प्लस में कितना बच गया 2 साइन ए अपॉन नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो बच्चों 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 2 साइन ए अपॉन नीचे वही 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ऊपर में 2 दोनों में कॉमन है, 2 को कर देंगे कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दिख रहा है सबको। नाउ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, कॉस ए ये दोनों सेम चीज। और हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों सेक ए, क्योंकि सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का, तो ये हो जाएगा 2 और 1 अपॉन कॉस ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक ए। ये प्रूव करना था RHS। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हो रहे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग भी है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या करेंगे हम फिर LHS को सॉल्व करके RHS को, तो इसको केयरफुली देखना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला भी यूज होगा इसमें, थोड़ा लॉन्ग है तो घबराना नहीं है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, लॉन्ग है बट इजी प्रोसेस है। अब देखो 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्म है कॉट एंड टेन सारे को इन द फॉर्म ऑफ 10 कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे सबको 10 के फॉर्म में ले आओ। तो देखो यहाँ पे कितना है फ्रॉम LHS टेन थीटा 1 माइनस ये कॉट थीटा, कॉट को बदल दो इन द फॉर्म ऑफ 10। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, सारे क्वेश्चन में लिखवा रखा हूँ जितने भी फॉर्मूला में भी फिलहाल यूज कर रहा हूँ सारे लिखवा रहा। जैसे कोई नया फॉर्मूला आएगा मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। तो ये मैं बता रखा हूँ कि कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट को लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा। सारे को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 10 तो है ही है, सिर्फ इस कॉट को हमने लिख दिया 1 अपॉन टेन थीटा। प्लस यहाँ भी देखो कॉट को लिख देंगे क्या 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ये तो 10 के ही फॉर्म में टेन थीटा। नाउ देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लो, इसके नीचे 1 लो, सॉरी यहाँ लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। नाउ देखो टेन थीटा अपॉन ये 1 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 थीटा। अब देखो यहाँ पे ये सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई 10 थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 1 जा 1। नाउ प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये सिंपल सा क्या है, ये सब कहाँ चला जाएगा बच्चों, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, इसका सिर्फ इसके नीचे ले लेंगे 1। अब टोटल कितना 4 टर्म्स आ गए, 4 में नीचे वाली वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई के ऊपर, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन नीचे 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, हो जाएगा 10 थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक सबको। देखो दोबारा बता रहा हूँ, इसमें इसके नीचे क्या है हमने 1 ले लिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 ले लिया, फ्रैक्शन में 4 डिजिट हो गया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1
और बीच वाली दोनों बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टेन के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो इसमें भी उसी तरह से इसका कौन सा कंप्लीट है पहले देखो, तो नीचे इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कंप्लीट है, तो 1 किसके नीचे लगेगा, इसके नीचे। अब 4 टर्म्स हो गया, 1 2 3 4, तो एक सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे टेन थीटा माइनस 1 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, टेन थीटा माइनस 1, क्योंकि ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है सब। अब देखो बच्चों, यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये टेन थीटा माइनस 1 है, अगर ये भी हो जाता है टेन थीटा माइनस 1, तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते। तो देखो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या रूल होता है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर दें, यहाँ से माइनस कॉमन कर देंगे तो ये 10 पहले हो जाएगा, 1 बाद में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर देंगे, तो जैसे यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस फिर प्लस मिलके क्या बना देगा, माइनस, जैसे यहाँ से माइनस सपोज कॉमन ले लेंगे, इंटू है तो माइनस प्लस माइनस, तो इस साइन को क्या कर देगा, माइनस, तो देखो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। देखो इस पॉइंट को दोबारा समझा रहा हूँ, साइड में बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो 1 माइनस टेन थीटा, हमें इसको चेंज करके लाना टेन थीटा माइनस 1, तो एक रूल होता है 1 से माइनस कॉमन कर दो तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। तो यही जो माइनस कॉमन आया है, हम माइनस कॉमन आया वही माइनस प्लस के साथ मिलकर क्या कर दिया, माइनस। क्लियर है नाउ। अब देखो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, तो इसका एलसीएम अब क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 का एलसीएम यही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम अब क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, ये एलसीएम हो गया बच्चों यही, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक्स्ट्रा टेन थीटा। अब देखो इसमें टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच्चा, टेन थीटा, ये टेन थीटा इस टेन थीटा के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब, क्योंकि टेन स्क्वायर पहले से, और एक टेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन क्यूब, बीच में साइन क्या, माइनस। अब देखो ये टेन थीटा टेन माइनस 1 थीटा बिल्कुल डिक्टो मिल रहा है, तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर में 1 है, तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लिख दो वो चेंज नहीं होता, 1 ही होता है। बट बेनिफिट क्या होगा, देखो ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अरे ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यू ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, देखो ए हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यू, ए का पोजीशन पे टेन थीटा है, बी के पोजीशन पे 1 है, तो ए क्यूब फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी पहले, तो ए माइनस बी इट मीन्स टेन थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर इट मीन्स टेन स्क्वायर, हमारा ए कितना टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर है बी स्क्वायर, बी कितना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस ए बी कितना, ये टेन थीटा बी 1 है, तो टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन थीटा ही आएगा, टेन। नाउ नीचे कितना टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब देखो ये टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर में यही बचा, नीचे बचा टेन थीटा। तो देखो ये टेन थीटा सबके नीचे डिवाइड कर दो,
टेन थीटा। अब चाहे इसको इस फॉर्म में लिख लो, टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन बच के नीचे बच्चों टेन थीटा। नाउ देखो लिख दिया। अब क्या करो, इस टेन थीटा को सबके नीचे लगा दो, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, फिर टेन थीटा कट गया। यहाँ पे ऊपर में 2 बार टेन थीटा, नीचे 1 बार, तो एक कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ बचा सिर्फ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, क्योंकि 1 अपॉन टेन कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। प्लस में ये दोनों कट गया 1। नाउ अब देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक प्लस 1 साइड में चलन। नाउ अब देखो कॉस इंटू साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन बचा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो बच्चा उसको साइड में कर रहा हूँ एक बार। तो बच्चों कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया 1 अपॉन नीचे क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में क्या साइड में 1। अब देखो ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि इस फॉर्म में भी है 1 इंटू 1 ही होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन यहाँ से क्या होगा देखो, जो ये है कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा प्लस में क्या है 1। और यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा आगे बच्चों RHS। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग तो है लेकिन इजी प्रोसेस है, बस प्रोसेस लॉन्ग। तो इसको नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दोनों पार्ट है इस दोनों पार्ट को क्या करना सेपरेटली सॉल्व करना। अब तक हम क्या कर रहे थे कि LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल आते थे, जो एक क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें, मतलब LHS को अलग सॉल्व करना RHS को अलग सॉल्व करना, और दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे, फ्रॉम LHS में क्या दिया बच्चों 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सिमिलरली इस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो इसके नीचे क्या कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम ले ले, 1 कॉस का एलसीएम कितना होगा बच्चों कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो 4 टर्म्स में नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है ऊपर, तो जैसे यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यही काट दो इसको, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर क्या बच्चा बच्चों कॉस ए प्लस 1, ये हमारा आया LHS।
अब देखो, अब किसी को लग रहा होगा कि LHS RHS कुछ अलग है, LHS कुछ अलग है, तो हमें इसको इसके इक्वल नहीं लाना, सेपरेटली सॉल्व करना। मतलब हमने LHS को सॉल्व किया, ये आ गया। अब RHS को सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। तो देखो RHS को जब सॉल्व करेंगे, जब RHS को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए। देखो इसके ऊपर हम स्क्वायर खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी, इट मीन्स 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे कितना बचे 1 माइनस कॉस ए। और देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए, तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, और ये आ गया हमारा RH। अब देखो दोनों इक्वल आ गए, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। सेपरेटली सॉल्व किया तो लास्ट में लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए वो करूँगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी आपके दोस्त 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उसे भी हेल्प मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, थैंक यू।